हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक, ये हमको 4 वर्टिसेस दिए गए हैं। किसके हैं वर्टिसेस? पैरेललोग्राम के। और हमें क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 5। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ए सी एक डायगोनल होगी पैरेललोग्राम की और दूसरी डायगोनल क्या होगी बी डी या डी बी। ठीक, तो ए सी और बी डी एक दूसरे को जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें रेशियो m1 रेशियो m2 क्या मिल जाएगा 1:1। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो रेशियो हमें सेम मिल जाएगा। AC में भी यही केस होगा और BD में भी सेम केस होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, हमें AC के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। ठीक, AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू BD's मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो इसी कंडीशन को हम लेकर चलेंगे और सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या है हम वो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्या होता है एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जहाँ पर AC की कंडीशन में जब हम AC के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा C के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। इसी तरह BD में B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे और D के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लेते हैं, हम मिड पॉइंट थ्योरम में सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 m2 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे होगा, m1 क्या है 1 AC की टर्म में, ठीक 1, और x2 हमारे पास क्या है x, 1 इंटू x प्लस m2 हमारे पास है 1 इंटू 1 होल अपॉन 1 प्लस 1, कॉमा m1 हमारे पास क्या है 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 होल अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। m1 हमारे पास क्या है BD के टर्म में 1 और वो x2 क्या है 4, 1 इंटू 4 प्लस m2 क्या है 1 इंटू 3 होल अपॉन 1 प्लस 1, कॉमा m1 हमारे पास क्या है 1 इंटू x2 हमारे पास क्या है y प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 इंटू 5 होल अपॉन 1 प्लस 1। ठीक, इतनी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 होल अपॉन 2, कॉमा 6 प्लस 2 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 होल अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 होल अपॉन 2।
फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 होल अपॉन 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल से कोऑर्डिनेट, तो हम एब्सिसा की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर लेंगे और ऑर्डिनेट की वैल्यू आपस में इक्वेट कर लेंगे। हम आगे क्या करेंगे, हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू आपस में इक्वल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ इक्वेटिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। ठीक, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, 2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 14 में से 2 गया 12 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x हमारे पास क्या आ गया 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 5 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, या इसको लिख भी लेते हैं ऐसे। ठीक, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो y इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 3। तो इसी से हमें क्या मिल गया, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।